सरकार ने एक स्कीम चलाई और उसका जिम्मा जो है वो सौंपा सामाजिक कल्याण विभाग को। ये स्कीम जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, इसमें कुछ बदलाव हुए और आज उसी बदलाव के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ज़रूरतमंद परिवार और उनकी बेटियाँ, क्योंकि कई बार जो है गरीब परिवार अपनी बेटियों की शादी जो है वो नहीं कर पाते थे, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार ने जो फैसला लिया जिसमें उन लड़कियों को जो है वो 50,000 के करीब उनकी जो है वो सहायता की जाएगी उनकी शादी के लिए। लेकिन ये मैं आपको बताता चलूं कि पहले ये जो सर्वे होता था और सर्वे में अगर नाम हो तो फिर जाके जो है उस लड़की की शादी के लिए पैसे दिए जाते थे। लेकिन अब सरकार ने कुछ बदलाव लाए और 22 मार्च 2022 को ये लागू किया कि अब जो है आपको कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। जरूरतमंद परिवार हैं जिनका AAY या फिर PHH राशन कार्ड है, उनको जो है वो 50,000 की सहायता मिलेगी शादी के लिए, उन बेटियों के लिए। तो इन सब जानकारी के लिए हम आज बात करने आए हैं सामाजिक कल्याण विभाग के ऑफिसर हैं अब्दुल रहीम जी। वो हमें बताएंगे कि ये स्कीम जो है वो है क्या और इसमें जो है बदलाव हुए क्या हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, ये जो स्कीम मैंने बताया जिसे हम बात कर रहे हैं कि जरूरतमंद परिवार जो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकती, तो आपका विभाग जो है उन्हें कुछ सहायता प्रदान करता है। तो पहले सर्वे होता था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है। तो आप इस स्कीम के बारे में हमें पूरा बताएं। देखिए, ये 22 मार्च 2022 को ये एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का नया डिसीजन आया और जो हमारी स्टेट मैरिज असिस्टेंस स्कीम पहले थी जिसमें हम 25,000 और 5 ग्राम गोल्ड की वैल्यू की जो राशि बनती थी वो देते थे, जो लगभग 40 या 42,000 के आसपास बनती थी, फ्लक्चुएट करती थी। तो उसको रिस्ट्रक्चर किया और नई गाइडलाइंस आई जिसमें हम PHH राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज या AAY जिनका राशन कार्ड है उनको 50,000 की राशि देते हैं। आप तो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाती है। लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई करना है, उसके लिए 1 महीने पहले एडवांस में मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा लोगों से, आप 2 महीने पहले एडवांस अप्लाई कर लो शादी से पहले, क्योंकि राशि शादी करने के लिए दी जाती है उन परिवारों को जिनका PHH राशन कार्ड है या फिर AAY राशन कार्ड है। तो उनको हम ये सहायता प्रदान करते हैं। तो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे जाते हैं। इसमें 3 स्टेप्स हैं। एप्लीकेंट को हमारे पास अप्लाई करना है थ्रू ऑनलाइन मोड। ये जन सुगम पोर्टल है जिस पे एप्लीकेंट ने अप्लाई करना है। 2 महीने पहले अप्लाई करे तो वो ज़्यादा बेटर है, मगर स्कीम गाइडलाइन में 1 महीने का पीरियड है, उसने 1 महीना एडवांस अप्लाई करना है शादी से पहले। तो मैं 2 महीने का पीरियड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कभी कुछ क्या होता है कि कभी कोई डॉक्यूमेंट मिस हो जाता है एप्लीकेंट से भरने में, या फिर कोई करेक्शन आ जाती है डॉक्यूमेंट में, या कोई नाम में वो गलती कर देता है भरने में, या फिर कोई और किसी एंट्री में वो गलती कर देता, तो वो पीरियड उसको मिलता नहीं है करेक्शन में। करेक्शन कोर्स के लिए मैं 1 महीने का और अधिक समय चाहता था कि ये लोगों को आपके माध्यम से बताएं हम कि वो अप्लाई करें। साथ में दिक्कत हमें ये आ रही है कि बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जिनके BPL राशन कार्ड बने हैं, मगर जो AD-CABD हैं, जब उनसे मेरी बात हुई कि ये कौन सी फैमिलीज़ हैं, उन्होंने बताया कि ये PHH राशन कार्ड वाले ही हैं जी, BPL वाले, क्योंकि 2016 या 17 में उनकी कोई इसमें नॉमेनक्लेचर में चेंज हुई थी और BPL वाले ही PHH राशन कार्ड होल्डर हैं। तो आपके माध्यम से भी ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी उन फैमिलीज़ को जिनके पास BPL राशन कार्ड है कि वो AD-CABD के ऑफिस में जाके अपना जो राशन कार्ड है उसकी कॉपी को चेंज करवाएं, नया प्रिंट लेके वो अपलोड करें पोर्टल पे, क्योंकि बहुत सारी ऐसे केसेस रिजेक्ट हो रहे हैं हमारे एंड से क्योंकि उनके पास BPL राशन कार्ड है। तो वो अपना राशन कार्ड जो है उसकी कॉपी चेंज करवाएं और PHH जिसका राशन कार्ड है वो अपलोड करें डॉक्यूमेंट इंस्टेड ऑफ BPL। तो सर, ये तो आपने बता दिया कि राशन कार्ड है जो ऐसा करना, और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा इसमें? देखिए, शादी जिसने करनी है तो उसको एक मैरिज कार्ड तो बनाते हैं वो शादी करने के लिए, तो मैरिज कार्ड की होने की आवश्यकता है। आजकल जो है पैसा सरकार उसी को देती है, वितरित करती है जिसका आधार कार्ड हो, आधार कार्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी जी। तो अब पैसा जाना कहाँ है? पैसा तो अकाउंट में जाएगा, अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी नेचुरली। और साथ में जो स्कीम की जो बेसिक मूल्य हैं, इसमें PHH या AAY राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज़ को ही असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है, तो उसमें वो राशन कार्ड की कॉपी होना ज़रूरी है।
तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं छोटे मोटे जो कि उसमें अप्लाई करने से पहले लेने हैं। तो फिर जाके ऑनलाइन किसी भी CSC या जो भी सर्विसेज या खुद से कर सकता है वो ऑनलाइन अपना डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन, तो वो उसने अप्लाई करना है। सर हम कई बार देखते हैं कुछ फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका कारण क्या रहता है? कारण वही रहता है कि 1 महीने का जो एडवांस अप्लाई करना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी को शादी में 7 दिन रहे उसने तब अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो जाता है, किसी को 20 दिन रहे तो उसने अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हो जाता है। कोई कुछ ऐसे केसेस भी हमारे पास आए कि शादी को अभी 29 दिन है मगर वो भी रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि वो स्कीम गाइडलाइन जो क्राइटेरिया वो फॉलो नहीं कर रहा। तो इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि आपके माध्यम से भी लोगों को पता चले कि आप 1 महीना छोड़ के 2 महीने एडवांस अप्लाई करो, ताकि बीच में अगर कोई आपसे गलती हुई है वो रेक्टिफाई हो सके, वो आपको उतना टाइम मिल जाए ताकि आप उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लें और आपको जो असिस्टेंस सरकार दे रही है वो आपको टाइमली मिल जाए और आप जिस काम के लिए दे रही है वो आप अच्छे से कर लें। सर जैसे मैं सर्वे की बात करा तो कोई सर्वे का वगैरह कुछ चाहिए, कोई सर्वे जैसे आज भी लोग कहते हैं कि हमारा नाम वहाँ पे नहीं है या है बिल्कुल खत्म हो चुका? जी, वो सर्वे की बात अब नहीं रही। सर्वे जो पहले होता था, जैसे एक केस आया था हमारे PIL हुई थी जिसमें स्टेट ऑफ J&K वर्सेस मिस्टर बेग थे, उनकी बदौलत ये स्कीम चली थी, हाई कोर्ट में केस चला, फिर उसके बाद एक सर्वे करवाया गया हाई कोर्ट के द्वारा, फिर उस सर्वे में एक लिस्टें बनी जो ICDS के द्वारा सर्वे हुआ था और अन्य डिपार्टमेंट थे जिसने इस सर्वे को किया था। तो फिर उस सर्वे के बेसिस पे हम पहले देखते थे कि सर्वे में नाम होगा तो उसको असिस्टेंस मिलती थी। फिर उसके बाद एक और हमने सर्वे करवाया, डायरेक्शन थी हायर अप से कि आप सर्वे कराएं, फ्रेश एक सर्वे हुआ मगर उसको सरकार ने मान्यता नहीं दी क्योंकि उसमें कुछ फ्लॉज थे। बाद में ये चीज़ें देख के मद्देनज़र रखते हुए कुछ ऐसे लोग जो रह जाते थे, छूट जाते थे, जिनका सर्वे में नाम नहीं है, तो उस कारणवश वो जो एलिजिबल होते थे मगर वो उनको पैसा नहीं मिलता सरकार के द्वारा, जो उसके लिए वो एलिजिबल भी थे और मुस्तहिक भी थे और नीडी थे। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते ही सरकार ने ये पूरा रिस्ट्रक्चर किया इसकी स्कीम गाइडलाइन को, और ये नई स्कीम आई जो आपके सामने है। आप 22 मार्च 2022 को पूरी स्कीम गाइडलाइन नई आई है। इसमें अब सर्वे की कोई बात नहीं है, सर्वे में होना ना होना अब कोई ज़रूरी नहीं है। जिसको भी असिस्टेंस चाहिए उसके पास ये एलिजिबिलिटी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपको मैंने अभी बताया। सर पहले ऑफिसर्स के चक्कर लगा लगा के लोग थक जाते थे और कहते थे कि छोड़ो यार क्या लेगी इसकी, लेकिन क्या कब अभी कुछ ऐसा होगा अप्रूवल जो है ऑनलाइन जाएगी, ऑनलाइन मिलेगी? इसमें क्या है कि 3 स्टेजेस पे ये एप्लीकेशन मूव करती है। जैसे एप्लीकेंट है उसने ऑनलाइन अप्लाई किया, वो एप्लीकेशन मेरे एंड पे आती है सिस्टम में, तो हम यहाँ से वेरीफाई करते हैं एलिजिबिलिटी के हिसाब से। हम उसको वेरीफाई करने के बाद DC साहब के पोर्टल पे जाती है, DC साहब फिर वेरीफाई करते हैं। उसके बाद फिर ये डायरेक्टरेट फाइनेंस में जाती है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर का, उनके डायरेक्टरेट में जाती है। तो वहाँ से जब अप्रूवल होता है तो फिर सीधा राशि बैंक अकाउंट में आती है, जो भी बेनिफिशरी है उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। इसमें ऑफिस जो पहले रहता था रश ऑफिस में वो कम हो गया है, डिजिटल इंडिया की बात चल रही है, प्लस हर चीज़ आजकल डिजिटाइज हो रही है, तो अब वो चीज़ रही नहीं जो पहले। कितने अभी तक, जैसे आपने 22 की बात की कि इतनी तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो कितने फॉर्म आपके पास आ चुके हैं और कितने अप्रूवल हो चुके हैं? जैसे हमारे पास 410 एप्लीकेशंस अभी तक आई हैं आज की डेट तक, उसमें 70 एलिजिबल पाए हैं हमने, जो जिनको हमने अप्रूव करके आगे फॉरवर्ड कर दिया डायरेक्टरेट फाइनेंस के लिए। जिनको अब कुछ को तो मिल गई होगी राशि, कुछ के अभी इन प्रोसेस होंगे। तो कुछ ऐसे थे कि जिन्होंने एडवांस में जो पीरियड था 30 दिन का, उस पीरियड में नहीं फॉलो कर रहे थे और पहले अप्लाई कर दिया था। शादी के बीच में और जो एप्लीकेशन के बीच में जो टाइम था वो 30 दिन से कम था, तो उनकी उस कारणवश जो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। तो मैं वही इस पे दोबारा स्ट्रेस दूंगा कि आप 2 महीने एडवांस अप्लाई करें ताकि आपकी एप्लीकेशन किसी कारणवश जो है रिजेक्ट ना हो, और बाकी जो गाइडलाइन हैं उसको देख के आप अपनी डॉक्यूमेंट्स फिल करें, पूरा प्रॉपरली चेक करें, कहीं नाम में गलती नहीं है, कहीं डेट ऑफ बर्थ फिलिंग के टाइम कहीं डेट ऑफ बर्थ में आपने खुद से गलती नहीं कर दी है, तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए। सर डेट ऑफ बर्थ जैसे बात की, ये भी डॉक्यूमेंट साथ लगेगा डेट ऑफ बर्थ? हाँ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी लगेगा। तो 18 साल से ऊपर ही तो शादी होनी है, वो तो नेचुरली है, तो वो डेट ऑफ बर्थ से ही पता चलेगा। 10th की मार्कशीट जैसे किसी के पास है, या फिर पुलिस स्टेशन से हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है, म्यूनसिपलिटी से मिलती है, तो वो ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इसके लिए। डेट ऑफ बर्थ का भी होना जरूरी है।
तो सर ये जो फार्म भरे जाते हैं जी जी उसके बाद क्या आपके थ्रू कोई ऐसी वेरिफिकेशन क्या होती है? कई बार लोग दूसरे तरीके से भर देते हैं, तो क्या आपके तरीके से देखिए- आपके मुलाजमात जो है वो वेरिफिकेशन करते हैं? देखिए, इसमें हमने अपने तहसील सोशल वेलफेयर ऑफिसर और जो हमारे PRIs हैं उनसे हम रब्ता करके उनसे भी हम वेरिफिकेशंस कराते हैं ग्राउंड पे कि ये शादी है भी है नहीं है जी। तो उससे हम एक सर्टिफिकेट लेते हैं DSO से कि आप हमें लिख के दें लिख के दें। हाँ कि ये इनकी शादी होनी है। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं शरारती तत्व तो समाज में है ही नहीं है, वो चाहते हैं कि एक बार भर लिया दूसरी बार भी भर दूसरी लिया, बार तो ये भी। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रॉपर चेक होता है इसमें। तो कुछ ऐसे भी हैं कि कागजों में टेम्परिंग कर देते जी। हैं, तो वो भी ये है कि अगर कोई ऐसा केस हमारी नज़र में आएगा फ्यूचर में तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। या फिर एक स्कीम में अगर उसने जैसे लाडली बेटी स्कीम ICDS वाले चलाते हैं, अगर उसने उसमें फ़ायदा लिया है या किसी और डिपार्टमेंट की और स्कीम में फ़ायदा लिया है, जैसे लेबर वाले भी स्टेट मैरिज असिस्टेंस देते हैं, तो आपको एट ए टाइम एक ही स्कीम में बेनिफिट मिलेगा। आप हर जगह से फ़ायदा नहीं ले सकते एक ही पर्पज़ के लिए। तो मेरी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मिनिमम एक बेनिफिट लें किसी एक पर्पज़ के लिए, एक स्कीम में ही लें, एक डिपार्टमेंट से ही लें, तो सब में अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं। सर आपने हमसे बातचीत की, इतनी जानकारी दी, आपका धन्यवाद। थैंक यू। जिस तरीके से आपने देखा समाज कल्याण विभाग के ऑफिसर अब्दुल रहीम जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन एक बार फिर रिपीट करना चाहूँगा कि जैसे पहले हुआ करता था 2022 से पहले कि एक सर्वे के तहत जो है जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की शादी के लिए सहायता प्रदान की जाती थी, अब उसका कुछ बदलाव जो हैं गवर्नमेंट ने किए हैं और इस बदलाव में ये है कि अब जो है वो ऑनलाइन माध्यम के तहत आप फॉर्म जो हैं वो भर सकते हैं। AY या फिर आपका राशन कार्ड जो है वो PHH होना जो है वो अनिवार्य है और इसका लाभ जो है वो किसी को नहीं मिलेगा। बदलाव फिर बता देता हूं कि बदलाव हुआ है, अब कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट जो है एक पोर्टल है वहां पर आप ऑनलाइन जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं। जानकारियां मिल चुकी हैं, आधार कार्ड जो है वो आपको वहां पर लगाना होगा या राशन कार्ड लगाना होगा, डेट ऑफ बर्थ लगानी होगी और ये सहायता जो है वो आपको मिल जाएगी और कुछ अप्रूवल जो हैं वो हो भी चुके हैं और ये जानकारी जो है वो स्पेशली समाज कल्याण विभाग जो है वो दे रहा है और अब जो है वो बहुत ही आसानी से आप जो है वो अपना फॉर्म भर सकते हैं। और हमेशा सरकार की ये मंशा रहती है कि उन लोगों तक ये स्कीम पहुंच सके जो जिन लोगों को इस स्कीम की जो है वो जानकारी हो और इसका फ़ायदा जो है वो ले सकें। कठुआ स्टार से मनीष खजूरिया, कैमरामैन पंकज के साथ, धन्यवाद।